तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों पार्टी सिस्टम के बारे में। जो दलीय व्यवस्था होती है दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग दोस्तों दल होते हैं। जैसे एक दलीय होती है, दो दलीय होती है, बहुदलीय होती है। तो इसके अंदर दोस्तों वैसे तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा दोस्तों, दलीय व्यवस्था के अलग अलग सिस्टम होते हैं दोस्तों, किस तरह से इसका इतिहास रहा है। वैसे तो दोस्तों हमने देखा था उसके अंदर, जैसे चीन हो गया, उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, तो दोस्तों वहाँ पे एक ही पार्टी शासन करती है। और जैसे यूएसएसआर हो गया, वहाँ पे भी एक ही पार्टी शासन करती है दोस्तों। और तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये होती है दोस्तों एक दलीय व्यवस्था, जहाँ पे एक ही का दोस्तों प्रभुत्व होता है। तो दोस्तों हम इसके अंदर शुरुआत करते हैं। दोस्तों दलीय व्यवस्था का मतलब ही क्या है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों कोई एक नेता दोस्तों दल बनाता है इसके अंदर दोस्तों, और दोस्तों बीजे किस तरह से दोस्तों इसके अंदर इसके अलग अलग विचारधारा उत्पन्न होती है दोस्तों। तो इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले दोस्तों जो पार्टी सिस्टम है दोस्तों, जो दलीय व्यवस्था है दोस्तों, तीन तरह की होती है। दलीय व्यवस्था में दोस्तों दल होते हैं दोस्तों, कई सारे दल भी हो सकते हैं, अनेक दल हो सकते हैं, दो दल भी हो सकते हैं। तो इसी आधार के आधार पर ही दोस्तों जो इसको दोस्तों बांटा गया है, वो बांटा गया है दोस्तों एक तो दोस्तों एक दलीय व्यवस्था के आधार पे। तो एक दलीय व्यवस्था आधार क्या है दोस्तों, इसको भी हम समझेंगे। ये एक दलीय जो व्यवस्था है दोस्तों, और एक है दोस्तों एक दलीय व्यवस्था हो गई, और एक है दोस्तों दूसरी द्विदलीय व्यवस्था। तो द्विदलीय व्यवस्था भी सबसे ज़रूरी है। इसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों कि जो शासन होता है दोस्तों, वो दो पार्टियां करती हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जब जैसे कि एक दलीय व्यवस्था होगी तो दोस्तों ये ठीक नहीं है, ज़्यादा दोस्तों तानाशाही भी हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर बहुदल एक तो होती है दोस्तों बहुदलीय। तो इसको हम समझते हैं दोस्तों क्या चीज़ें हैं ये। तो बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था को हम ध्यान से समझते हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम उदाहरण के दोस्तों एक दल ही समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है दोस्तों इसके अंदर चीन। चीन के अंदर दोस्तों कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। और इसके अंदर दोस्तों एक है दोस्तों दोस्तों रूस। पहले रूस दोस्तों यूएसएसआर में भी उस समय में दोस्तों यही थी। और इसके अंदर उसने पहले दोस्तों सोशलिज्म को अपनाया था दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, 1991 में दोस्तों रूस टूट जाता है, और रूस उसके बाद दोस्तों कम्युनिस्ट देश बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कम्युनिस्ट देश कौन है दोस्तों, वो चीन है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जो एक दलीय व्यवस्था है ना, इसके अंदर दोस्तों एक ही प्रभुत्व रहेगा, एक ही शासन रहेगा, एक ही यहाँ का नेता रहेगा, जैसे कि एक ही पार्टी रहेगी, एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व रहेगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, तानाशाही तो उत्पन्न होगी। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो सरकार है दोस्तों हमेशा वही रहेगी, कम्युनिस्ट ही रहेगी। इसके अंदर जनता की सुनी नहीं जाएगी ज़्यादा। तो ये दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जैसे कि कोई भी जैसे नेता है, अपनी कुछ भी चीज़ छुपा सकता है। विपक्ष नहीं होगा तो दोस्तों इसके अंदर तो अपनी बातों को छुपा लेगा। कुछ भी जैसे इसने कोई कांड किया, जैसे चीन में कुछ भी होता है दोस्तों पता नहीं चलता। तो यही चीज़ है कि एक दलीय व्यवस्था में दोस्तों प्रभुत्व ज़्यादा होता है एक तो, और ये तानाशाही का रूप भी ले लेता है, जैसे हिटलर ने ले लिया था उस समय जर्मनी में। तो ये है चीज़ है। चीन में भी दोस्तों रूस में देखो पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन देखो कितने सालों से, 25 साल से ज़्यादा साल हो गए उनको शासन करते हुए। 2000 से पहले दोस्तों उन्होंने शासन कर रहे दोस्तों, और अभी तक वो दोबारा भी जीत चुके हैं, राष्ट्रपति बन के दोबारा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर तानाशाही बढ़ती है। अब इसके अंदर चीन हो गया कम्युनिस्ट दोस्तों, जो जो शी जिनपिंग है दोस्तों, कितने दिनों से दोस्तों, कितने साल हो गए उनको रहते हुए राष्ट्रपति वहाँ पे। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे एक तानाशाही व्यवस्था चल जाती है, और प्रभुत्व भी रहेगा। और सरकार इसमें क्या होगा दोस्तों, एक ही दल रहेगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर खर्चीला भी नहीं होता दोस्तों, एक दल ही का मतलब यही है। और दोस्तों देश के विकास में भी दोस्तों ज़्यादा योगदान होता है दोस्तों इसका। लेकिन बस फ़र्क यही है कि तानाशाही हो सकता है और प्रभुत्व इसका बढ़ जाता है। तो यही चीज़ है। और द्विदलीय व्यवस्था दोस्तों ये सबसे अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। ये दोस्तों इसके अंदर एक तो ब्रिटेन हो गया दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर है दोस्तों, ब्रिटेन हो गया। और दोस्तों चीन दोस्तों हो, अमेरिका हो गया, एक तो यूके हो गया, और इसके अंदर दोस्तों एक हो गया यूएसए। तो यूएसए, ये दो दोस्तों इसके उदाहरण हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके अंदर इसको एक और गहरा समझने का ज़रूरी है दोस्तों। ये यहाँ पे ना दोस्तों एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, अगर ये पार्टी है तो इसके अंदर दोस्तों जैसे कि यूएसएसआर हो गई, और लोकतांत्रिक दोस्तों जो दोस्तों एक तो दोस्तों रिपब्लिक है, दोस्तों एक लोकतांत्रिक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों यहाँ की हो गई। और अलग अलग दोस्तों पार्टी हैं दोस्तों, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी हो गई, और दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी हो गई। तो ये अलग अलग इसकी पार्टी है। तो यहाँ पे ये दोनों दलीय व्यवस्था अच्छी होती है। इससे इसका लाभ क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि कोई नेता है दोस्तों, एक दल का नेता है दोस्तों, एक दल का नेता है, और यहाँ पे एक दल का नेता है दोस्तों। अगर ये गलत करता तो ये जीत जाएगा, ये गलत करेगा तो दोस्तों ये वाले जीत जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों, किसी के मन में जो जो सरकार बनी हुई है दोस्तों, वो कुछ ज़्यादा दोस्तों घोटाला भी नहीं कर सकता। इसके अंदर घोटाला भी कम होते हैं दोस्तों, और ये दोस्तों ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होता। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये जो जब ये दो दलीय व्यवस्था रहती है,
तो इसका लाभ ये होता है दोस्तों कि जैसे कि कोई नेता है दोस्तों, और जैसे किसी दल का नेता है दोस्तों और वो कुछ कर रहा है, तो उसके खिलाफ दोस्तों जो विपक्ष का नेता है वो जा सकता है। तो एक दलीय व्यवस्था में तो नहीं होता, एक दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व रहता है, लेकिन दोस्तों द्विदलीय में दोस्तों अरे भारत में रहती तो ये दोस्तों ज़्यादा नेता जैसे कि ज़्यादा बक करता दोस्तों उसकी नहीं चलती। इसके अंदर यही चीज़ है कि द्विदलीय व्यवस्था इस अच्छी होती है दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों लोग भी अच्छे रहेंगे और सही तरह शासन भी रहेगा, और कोई जो सरकार बैठी है केंद्र सरकार में वो विपक्ष दोस्तों सीधा दोस्तों शैडो की तरह दिखता रहेगा दोस्तों कि कुछ कर तो नहीं रहा। तो इसके अंदर ये चीज़ द्विदल व्यवस्था में होती है जिसके अंदर दो दल होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया यूएसएसआर में दोस्तों लेबर पार्टी, यूएसएसआर में दोस्तों एक तो लोकतांत्रिक पार्टी होगी दोस्तों और एक गणतांत्रिक पार्टी होगी, और इसके अंदर दोस्तों कंजर्वेटिव होगी और लेबर पार्टी होगी। तो ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। और बहुदलीय में दोस्तों आप भारत को ही देख सकते हैं, भारत हो गया, भारत में दोस्तों जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इसके अंदर दोस्तों अलग अलग हैं दोस्तों। तो बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, आरजेडी हो गई। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों अलग अलग हैं। तो इसके अंदर दोस्तों बहुदलीय व्यवस्थाएं होती हैं दोस्तों, कई सारी पार्टियां होती हैं। कुछ भी देख लो दोस्तों, जैसे एमडीके हो गया और आरजेडी होगी, आईएनसी भी होगी, कांग्रेस होगी। तो ये अलग अलग इसके अंदर पार्टियां होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था तो होती है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे कि कई सारे नेता होते हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं, और इसके अंदर दोस्तों ये पता है कि 2/3 से ही दोस्तों कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसके अंदर बहुदलीय व्यवस्था में दोस्तों ये सबसे दोस्तों है तो सही, लेकिन ये थोड़ी खराब व्यवस्था है। इसके अंदर नेता दोस्तों कम बहुमत से भी जीत जाता है, जैसे कि 100 दोस्तों, जैसे कि 100 लोग हैं दोस्तों, एक व्यक्ति को चुनना है। तो उसमें से दोस्तों जैसे कि अलग अलग खड़े हैं दोस्तों, इसको दोस्तों अलग अलग तरीके से चुना जाएगा ना। जैसे प्रधानमंत्री के अलग अलग तरीके से दोस्तों इसके अंदर होगा क्या ना, जैसे प्रधानमंत्री को दोस्तों लोकसभा में ही चुना जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ से वहाँ के जो चुनेंगे जब लोग दोस्तों, जो विधायक चुनेंगे उनको, तो इसके तरीके दोस्तों अलग अलग पार्टी के चुनेंगे। तो अलग अलग पार्टी के चुनेंगे दोस्तों, कुछ दोस्तों 30% चुनेगा, कोई 60% चुनेगा, इस तरह से दोस्तों बढ़ता जाएगा अलग अलग। लेकिन दोस्तों अलग अलग इसके मत भी हो जाएंगे दोस्तों, कोई इनको पसंद ही नहीं करेगा प्रधानमंत्री बनना, कोई इनको पसंद करेगा, कोई बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगा दोस्तों, अलग अलग मत हो जाएंगे। तो इसके अंदर बहुदलीय व्यवस्था में दोस्तों ज़्यादा व्यवस्था अच्छी नहीं होती इसके अंदर। और इसके अंदर दोस्तों कोई भी पार्टी अपना बन सकती है दोस्तों, उभर भी सकती है दोस्तों। कि इसके अंदर कि कैसे भी दोस्तों अपने दोस्तों एक ग्रुप बना लो, उससे धीरे धीरे दोस्तों पार्टी बना लो उसके अंदर। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो अब इसके अंदर हम ये देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से पार्टी दोस्तों इसके अंदर देखो क्या कैसी इसकी व्यवस्था है। ईवीएम समझते हैं दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों जब दल बदल हुआ था दोस्तों, तो आयाराम गयाराम हुआ था, तो दल बदल के अंदर दोस्तों इसके अंदर कानून भी आ गया था। तो ये दोस्तों अनुसूची में जोड़ा गया था इसलिए कि ये चल ना पाए, इसके अंदर दोस्तों नेता लोग हैं तो दल बदल ना कर सकें। तो ये चीज़ थी इसका दोस्तों। जो दल बदल है दोस्तों, इसके अंदर दल बदल जैसे हुआ था ना दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता था दोस्तों, नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता था, उस पार्टी को दोबारा छोड़ के उस पार्टी में किसी में भी जा सकता था। तो लेकिन इसके अंदर दल बदल में कानून आ गया दोस्तों, जैसे ही दल बदल में कानून आया तो इसके अंदर सीधा बोलता गया दोस्तों कि जैसे ही कानून बना ना, तो इसके अंदर दोस्तों जब 1985 में जब कानून बनता है दल बदल, तो इसके अंदर बोला जाता है कि जब ये 52वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसके अंदर ये बोला गया कि जैसे ही कोई नेता है जैसे किसी दल को बदलना चाहता तो दोस्तों चुनाव से पहले बदले, ये नहीं कि चुनाव जीत गया उसके बाद बदला। तो 52वां संविधान जो संशोधन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों संविधान संशोधन दोस्तों इसके अंदर दल बदल के लिए। और ये अनुसूची में भी जोड़ दिया गया था, जो 10वीं अनुसूची थी उसके अंदर, तो 10वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों जोड़ लिया जाता है इसके अंदर। और यही चीज़ इसीलिए जिससे ये जोड़ा जाता है क्योंकि दोस्तों जब दल बदल दोस्तों हुआ था घटना हरियाणा के पास, तो उसके अंदर गयाराम आयाराम था दोस्तों, इसके अंदर ही सरकार बनी थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे दल बदल हो गया था। तो ये चीज़ थी। जैसे कि क्या हुआ ना दोस्तों, एक नेता थे दोस्तों इसके अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने क्या करते हैं ना दोस्तों, नेता दल बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं दोस्तों। कोई चलेगा दोस्तों जैसे कि जनता पार्टी से कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस थी उसके अंदर से दोस्तों जनता पार्टी में चले गए, जनता के बाद कांग्रेस में चले गए, इस तरह से दोस्तों अदला बदलती होती गई, क्योंकि बीजेपी से ही दोस्तों अलग अलग पार्टियां बनी हैं। तो पहले इसका नाम जनता पार्टी था, इसके अंदर अलग अलग पार्टियां थी दोस्तों, वहीं से उभर के आई हैं। जब दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दोस्तों इस पार्टी का गठन किया तो दोस्तों पुरानी पार्टी थी जो, तो ये थी दोस्तों। तो इसके अंदर फिर इसके अंदर दोस्तों कोई दल बदल है दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान से समझना दोस्तों। अब इसके अंदर देखा गया कि अब बहुदलीय व्यवस्था तो है, लेकिन अब दोस्तों जैसे गठबंधन भी बनाना पड़ता है दोस्तों, अलायंस बनाना पड़ता है, तो दोस्तों तो ये चीज़ें थी अलग अलग दोस्तों। गठबंधन सरकार दोस्तों बनती है दोस्तों, जैसे कि समय गठबंधन सरकार से दोस्तों कोई सरकार चल रही है, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है। अब इसके अंदर एक चीज़ थी दोस्तों कि जैसे कोई नेता है,
अपनी पार्टी बनाना चाहता है तो उसको लिए दोस्तों इसको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा दोस्तों, पंजीकृत पहले ही करवाना पड़ेगा। जैसे उसकी पंजीकृत हो जाएगी तो पंजीकृत दोस्तों जैसी हो जाएगी उसकी दोस्तों पार्टी बन जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ बनती है दोस्तों। ये इसके अंदर दोस्तों होता क्या है ना दोस्तों, जैसे क्योंकि पार्टी है दोस्तों तो निचले लेवल से दोस्तों, जैसे कि कोई छोटी पार्टी है तो दोस्तों पंजीकृत उसको करवाना ही पड़ता है। कुछ धीरे धीरे करके दोस्तों क्षेत्रीय दल में पार्टी बन जाती हैं, और क्षेत्रीय दल में दोस्तों कई सारी पार्टियाँ होती ही हुई हैं। तो ये दोस्तों ये सब दोस्तों बहुत सारी होती हैं दोस्तों, इनकी कोई गिनती नहीं है दोस्तों, कोई किसी भी नाम से भी हो सकती है दोस्तों। जिस कोई चप्पल पर डालता है, कोई अलग अलग डालता है, कोई मोमबत्ती पर डालता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी एक होती है दोस्तों, क्षेत्रीय पार्टी भी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय पार्टी के अंदर दोस्तों क्या है दोस्तों, क्षेत्रीय पार्टी दोस्तों क्षेत्र के लेवल पे होती है, जैसे कि अलग अलग दोस्तों क्षेत्र है ना, तो जैसे कि नगर पालिका हो गई, ऐसे ऐसे इलाकों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ होती है। और राष्ट्रीय पार्टी होती है दोस्तों, जैसे बीजेपी हो गई और आईएनसी हो गई। तो ये चीज़ थी। अब दोस्तों हमने इसके अंदर ये चीज़ समझ लिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ का जानकारी लेते हैं दोस्तों कि किस किस तरीके से, जैसे कि कोई जैसे कोई पार्टी में दोस्तों हमें करवाना है तो दोस्तों हमें कैसे बनना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि क्षेत्रीय पार्टी हमें बनना है, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों नेशनल पार्टी होगी, नेशनल पार्टी दोस्तों होगी, इसके अंदर दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थी नेशनल पार्टी, ये तो दोस्तों आप पता ही है आपको। वो तो क्षेत्रीय पार्टी होगी, जैसे कि दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी का तो दोस्तों इसको करना क्या पड़ता है ना दोस्तों कि विधानसभा के अंदर दोस्तों 6% वोट हासिल करने पड़ते हैं, और कुल सीटें लगा 2 सीटें चाहिए होती हैं, तभी ये चीज़ हो पाती है कि क्षेत्रीय पार्टी कहलाएगी, वरना ही क्षेत्रीय पार्टी से पंजीकृत पार्टी में दोबारा वापस चली जाएगी। या फिर दोस्तों विधानसभा के अंदर जैसे कि दिल्ली में विधानसभा, उसके अंदर दोस्तों अगर क्षेत्रीय पार्टी को 8% का वोट मिल जाता है तो वो क्षेत्रीय पार्टी बन सकती है। और लोकसभा में उसको लेना हो तो सीधे 6% वोट से वो ले सकता है। तो 6% दोस्तों, जैसे कि 6%, जैसे कि कोई 100 लोग हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों, 6 लोग हैं, इसमें से 6% निकाल दो दोस्तों, तो उतने ही लोग उसके अंदर चाहिए, और उतने लोग चाहिए तो ये चीज़ हो जाएगा। तो जैसे कि 100 लोग हैं दोस्तों, 100 लोग में से अगर 6% का कितना होगा दोस्तों, 6 लोग होगा, तो 6 लोग होंगे दोस्तों तो क्षेत्रीय पार्टी बन सकता है। और लोकसभा में दोस्तों इस तरह से चीज़ें बनती हैं। अब दोस्तों ये भी हो गया, और लोकसभा में दोस्तों अगर 3 सीटें भी हासिल कर ली ना, 3% सीटें, तब भी मिल जाएगा। जैसे कि 100 लोग हैं तो इसके अंदर से दोस्तों अगर 3% यानी कि दोस्तों 3 सीट, अगर 100 लोग हैं तो 3% का दोस्तों 3 सीट हो गया। अलग अलग तरीके से दोस्तों अलग अलग जो अलग अलग सीटें होंगी तो उसके हिसाब से दोस्तों अलग अलग राज्य में दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी बन पाएगी। तो यही चीज़ है दलीय व्यवस्था के अंदर। पहला दोस्तों हम दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, इसी के अंदर पहला मैंने बताया दोस्तों एक दलीय पार्टी। दोस्तों एक दलीय पार्टी के अंदर दोस्तों एक ही प्रभुत्व रहता है दोस्तों, 2 दलीय में दोस्तों 2 लोगों का शासन रहता है दोस्तों, लेकिन एक जीतता है एक हारता है, इसके अंदर दोस्तों ये चलता है। और बहुदलीय व्यवस्था में दोस्तों कई सारी पार्टियां होती हैं। और बहुदलीय, और मैंने बताया दोस्तों किस तरह से दोस्तों दल बदल कानून आया था जब 1985 में बनाया था, 52 में संविधान संशोधन होता है। तो ये चीज़ था जो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ थी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों इसके अंदर ये चीज़ें थी, अब इसके अंदर इसको ध्यान से समझो। फिर मैंने बताया कि एक दलीय व्यवस्था होगी, 2 दलीय व्यवस्था होगी, बहुदलीय व्यवस्था होगी। और एक दोस्तों मैंने बताया कि गठबंधन सरकार के बारे में। तो वो दोस्तों गठबंधन सरकार दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, जैसे गठबंधन सरकार बनती है तो इसके अंदर दोस्तों अलग अलग पार्टियां होती हैं दोस्तों, उसी की तरह दोस्तों सरकार चल पाती है। जैसे कि आज बीजेपी सरकार है दोस्तों, कई सारी पार्टियां दोस्तों, शिवसेना हो गई दोस्तों, अलग अलग पार्टियां होगी, आरजेडी हो गई, कई सारी होगी दोस्तों इसके अंदर शामिल। तो ये अलग अलग हैं दोस्तों। अब इसके अंदर देखो कि जैसे पंजीकृत पार्टी होगी दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पार्टी होगी दोस्तों, जो एक हो दोस्तों क्षेत्रीय लेवल की पार्टी होती है, और एक नेशनल पार्टी होती है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों हमने ये तो समझ लिया। अब दोस्तों हम आगे और गहराई से दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों और जानकारी लेंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आजकल धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।